आजमगढ़ से बड़ी खबर। फर्जी बीएसए बनकर ईसीसीई शिक्षक नियुक्ति के नाम पर ठगी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। जी हां, आजमगढ़ में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। फर्जी बेसिक शिक्षा अधिकारी बनकर ईसीसीई शिक्षक पद पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतर जनपदीय अभियुक्त को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह पूरी कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के सक्रिय पर्यवेक्षण व प्रभावी रणनीति के तहत अंजाम दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती साइबर ठगी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने तकनीकी निगरानी, सूचना संकलन और त्वरित कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए थे, जिसका परिणाम आज सामने आया है। गिरफ्तार अभियुक्त खुद को आजमगढ़ का बेसिक शिक्षा अधिकारी बताकर ईसीसीई शिक्षक पद पर चयन का झांसा देता था। फर्जी ईमेल आईडी, व्हाट्सएप और ट्रू कॉलर पर बीएसए के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर अभ्यर्थियों को विश्वास में लिया जाता था। इसके बाद जनसेवा केंद्रों के क्यूआर कोड भेजकर 10,000 से 40,000 तक की धनराशि वसूली जाती थी। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के निर्देशन में गठित साइबर टीम ने तकनीकी विश्लेषण और मोबाइल लोकेशन के जरिए ठग की गतिविधियों को ट्रेस किया। इसके बाद साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ पुलिस ने अभियुक्त राम सिंह निवासी प्रयागराज को जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र से गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनमें फर्जी ईमेल, व्हाट्सएप प्रोफाइल, अभ्यर्थियों की सूची और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े अहम डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने साफ कहा है कि सरकारी नौकरी के नाम पर किसी भी प्रकार से धनराशि की मांग अवैध है। युवा किसी भी प्रलोभन में न आए और संदिग्ध कॉल, ईमेल या मैसेज की तुरंत सूचना पुलिस को दे। आजमगढ़ पुलिस की ये कार्रवाई साफ संदेश देती है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। आजमगढ़ से विजय कुमार की रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज एक्सप्रेस। देखिए, 25 दिसंबर को हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति ने बताया कि उसको एक बीएसए की आईडी से एक मेल आया है, जिस पर उसको एक ईसीसीई शिक्षक एजुकेटर के नाम पे, पद के नाम पे, भर्ती के नाम पे मेल किया गया है और उसको 40,000 रुपये जमा कराने को बताया गया। उसने पैसा पूरा जमा करा दिया, जिसके पश्चात जो फ़ोन कर रहे थे, जहाँ से फ़ोन आ रहा था कार्यालय से, उन्होंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है। इस सूचना पर हम लोगों के द्वारा उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी हम लोग विवेचना कर रहे थे, जिसमें उसके मेल आईडी को, उसके व्हाट्सएप नंबर को, उसके ट्रू कॉलर के नंबर को, सबको हमारी टीम द्वारा ट्रेस किया गया। इसमें आज इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम राम सिंह है, जो प्रयागराज का रहने वाला है। इसने बताया कि इसका जो इस फ्रॉड करने का तरीका कुछ इस प्रकार था। ये एक टेलीग्राम ग्रुपों से जुड़ा था, जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा जितनी भी विज्ञप्तियां और भर्तियां निकलती थी, उनकी विज्ञापन दिया जाता था, उसको वो नोट करता था। उसमें जितने भी अभ्यर्थियों के नाम, नंबर, उनके मोबाइल नंबर, उनके जनपद डिटेल रहती थी, उसके आधार पर इसने उनके साथ फ्रॉड करता था। इसने एक बीएसए के नाम पे एक आईडी कार्ड भी बना रखा था। इसने जो अपने व्हाट्सएप थे उस पर भी बीएसए का फ़ोटो लगा रखा था, ट्रू कॉलर पे भी बीएसए नाम से लिखकर उसका फ़ोटो लगा रखा था और उसी के आधार पर फ़ोन करके, मेल करके उनको शिक्षक के भर्ती कराने के नाम पर पैसे ऐंठता था। इस प्रकार से इसने कई लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड किया है। इसकी आगे भी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। जितने भी इसमें दोषी होंगे, जितने भी इनमें निर्दोष फंसे हैं, उन सब का हम लोग एफआईआर दर्ज करके आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो लगभग ये कितने दिन से काम कर रहे थे? इसका लगभग पिछले 4-5 महीने से इसकी अभी तक जानकारी मिली है और भी हम लोग इसकी पड़ताल कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट की एनालिसिस कर रहे हैं और भी लोगों की गैंग में होने की आशंका है, जिनकी भी पड़ताल की जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे आपको बताया जाएगा। सर, पैसों का डिटेक्शन कैसे हुआ था? जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ये पैसा डिटेक्ट? जी, ये क्या करता था, जनसेवा केंद्रों के क्यूआर कोड व्यक्ति को भेजता था कि इस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद आपकी धरोहर राशि आपको वापस भी मिल जाएगी नियुक्ति के पश्चात। इसी तरह से ये फ्रॉड करता था। सर, जनसेवा का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? सेफ रहने के लिए? हाँ, जबकि इसका बैंक अकाउंट इसका वो ना हो, ट्रेस ना हो, इसके लिए ये क्या करता था, जनसेवा केंद्रों से कुछ कमीशन के नाम पर उनका क्यूआर कोड भेजकर पैसा मंगवाता था। अभी हम लोग सब पड़ताल कर रहे हैं। काफ़ी लोगों की आशंका है। इसकी पूछताछ से, इनिशियल पूछताछ से लगभग 10 से 20 लोग अभी तक पता चले हैं। बाकी और भी गहनता से हम जांच। अभी तक एक ही व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है और भी गिरोह के होने की आशंका है। हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं। अभी क्या बरामद हुआ इसके पास से? क्या अभी हम लोग इसकी बैंक स्टेटमेंट की भी एनालिसिस कर रहे हैं। पूरा डिटेल जो है उसका पूछताछ की जा रही है। कितने लोगों को ठगी बनाया? अभी तो एक ही व्यक्ति का हमारे पास इस तरह से है और भी 2-3 लोगों के एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं, उनकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसका लिंक होने की संभावना है।